नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए अजब गजब की प्रेम कहानियों के बारे में। अजब गजब की प्रेम कहानी जब मैं बोलूँगा तो कुछ लोगों को लगेगा सर आप किसके बारे में बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और छात्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नित्य नए आयामों पर आधारित अपने कहीं ना कहीं जो लव स्टोरी है वो लिखता जा रहा है। और एक अलग ही तरीके का कहीं ना कहीं जो आयोग है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बन कर के आया है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आयोग होगा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बराबरी कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकमात्र ऐसा आयोग है जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा आयोग ना तो बना है और ना ही शायद बन पाएगा। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इसमें जितने भी अधिकारी अब तक आए हैं, जितने भी कर्मचारी अब तक आए हैं, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकमात्र ऐसा आयोग था जब इनके सदस्यों को पहले हफ्ते नियुक्ति मिली थी तो पहले ही महीने इन्होंने अपना वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, ये कहते हुए कि भाई हमारा जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप सरकारी नौकरी को छोड़ दें और कहीं आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं और सडनली आप सभी के लिए वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव आप अपने बॉस के पास लेकर के चले आएँ एक हफ्ते के बाद में कि बॉस जी मेरा ये वेतन है और मुझे ये बढ़ा दीजिए एक हफ्ते के अंदर, तो पता है वो क्या करेगा? वो कहेगा जो रोटी का डब्बा साथ लाए हो इसको उठाओ, अपने घर जा सकते हो। तो ये हालात हैं आप सभी के सामने। सरकारी को छोड़ने की मैंने बात इसलिए कही है क्योंकि वहाँ पे तो आपका वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हो भी नहीं सकता है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग एकमात्र ऐसा आयोग जिसके माध्यम से भर्तियों को लेकर परीक्षाओं के बारे में जो काम किया जा रहा है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई आयोग होगा। यूपी में एक आयोग हुआ करता था जिसका नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों से संबंधित हैं, लेकिन थोड़े जो नई जनरेशन के होंगे 25 साल के आसपास के, वो जानते होंगे इस आयोग के बारे में। ये भी एक तरीके का बदनाम आयोग था जिसकी परीक्षाएं सालों साल लटकी रहती थी, है ना, और सालों साल विज्ञापन आते थे, लेकिन विज्ञापन के बाद क्या होता था पता नहीं। कभी 2016 की भर्ती तो 2013 की भर्ती, ऐसे ही मामले रुके रहते थे। तो हमको लगता था कि यार ये आयोग थोड़ा स्लो है और ये बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन बाद में हमें पता चला, जब होता है ना कि कई बार कोई घर में आपके पास कोई चीज़ होती है और वो कई बार आपको थोड़ा धोखा देती है, आपको लगता है ख़राब हो गई, हम नई ले आते हैं, लेकिन जब नई लेकर के आते हैं तब हमें पता चलता है कि जो पुरानी वाली थी वो शायद इससे भी अच्छी थी, और हमें ऐसा लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री पुराने हुआ करते थे सतीश चंद्र द्विवेदी। हमें लगता था यार ऐसे शिक्षा मंत्री तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं होंगे, बाद में पता चला कि नहीं हैं, हमारे पास ही हैं और अब बन भी गए। संदीप सिंह जी, डिफरेंस निकाल करके देखो दोनों के अंदर, आप पाएंगे कि शायद सतीश चंद्र द्विवेदी सही थे। कम से कम उनके बयानों से थोड़ा दिल बहलता रहता था, चाहे वो जैसे ही बयान देते थे, कभी हम उनको रोस्ट करते थे, कभी वो हमें कर देते थे। वेतन देना बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि वेतन देना, भर्ती देना और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के बयान और 17,000 की घोषणा जैसे भी होती रहती थी, अच्छा लगता था। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की उपलब्धियों के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सफलतापूर्वक 9 बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को स्थगित किया। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। पिछली साल दिसंबर जनवरी से परीक्षा कराने की तैयारी की थी, उसके बाद मार्च अप्रैल में जाती है, मई जून में जाती है, जुलाई अगस्त में भी जाती है। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर महीने में थोड़ा रेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इतनी बार परीक्षा स्थगित करने के बाद निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति थक जाता है। तो सितंबर में उनको लगा कि कोई परीक्षा नहीं करवाएंगे, अक्टूबर और दिसंबर में करा लेंगे, नवंबर भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन जो सितंबर का महीना था उनमें उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम को लेकर या कहें कि साक्षात्कार के बारे में अनाउंसमेंट भी की थी, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी। अब उसी को लेकर आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है।
ये उपलब्धि है शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। ये सेम वैसे ही है जैसे कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग ने 21-22 तारीख की परीक्षा की तारीख घोषित की थी, फिर बाद में ना तो उन्होंने उस परीक्षा को स्थगित किया और ना उसके बारे में उन्होंने बताया कि परीक्षा कब होगी। बाद में जब अभ्यर्थियों ने लगातार इनको रोस्ट किया, लगातार इनके खिलाफ कहने की नारेबाजी की, तब जाकर के इन्होंने नई परीक्षा की तारीख घोषित की। जबकि अगर आयोग इस बात को कहता है कि अभ्यर्थी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, उस वेबसाइट पे तो कोई जानकारी दे ही नहीं जाती है। अब जब टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को थी, नहीं बताया था। सेम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है, 25 तारीख से इसके इंटरव्यू कराने थे, लेकिन आयोग फिर से भूल गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराना भूल गया है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को जारी किया गया था। आयोग ने वेबसाइट पर जानकारी दी थी कि जो इंटरव्यू होंगे वो 2 चरणों में देखने के लिए मिलेंगे। 25 सितंबर से इसको कहीं न कहीं करवाया जाएगा, जिसके लिए 10 दिन पहले ऑनलाइन कहीं न कहीं जो वेबसाइट है उसे आप सभी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। अब मुद्दे की बात यह रही कि एक बार फिर से मामला उन्होंने फंसा दिया और इसके बारे में कुछ भी बताने से भूल गई। यहाँ पे भी लिखा हुआ है साक्षात्कार को लेकर इंटरव्यू के बारे में अगर बात की जाए, इंटरव्यू का पता नहीं, आयोग ने सूचना भी नहीं दी। ऐसा पहले टीजीटी परीक्षा के बारे में भी हो चुका है। ऐसे ही 21-22 की परीक्षा होनी थी, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। लिखा हुआ है बुधवार तक आयोग से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माना जा रहा है कि गुरुवार को आयोग में होने वाली बैठक में इंटरव्यू के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे बुधवार शाम को प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि इतनी बैठक करनी है, इतनी बैठकें करने के बाद डिसीजन लेनी है, और डिसीजन लेने के बाद में एंड मौके पर अगर परीक्षाओं को आगे पीछे करना है, स्थगित ही करना है, तो बैठक करने का बेनिफिट क्या हुआ? नई परीक्षा की तारीख आने का मकसद ये तो नहीं है कि परीक्षा स्थगित करनी है, या तो ये होना चाहिए कि नहीं भाई अब परीक्षा की तारीख आ गई है, अब परीक्षा हो ही जाएगी, है ना। हर बार इस तरीके के काम होने से अभ्यर्थी भी तो परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरीके का आलसी आयोग बन गया है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि बार बार ऐसा किया जा रहा है। आप निकाल करके देखो कि परीक्षा की तिथि जब घोषित होती है तो अभ्यर्थी खुश तो होते हैं, लेकिन दुखी भी हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से परीक्षा स्थगित हो जाए, क्योंकि हो रही है, इसमें कोई संशय भी नहीं है ना। या तो होता कि नहीं भाई परीक्षा हो नहीं रही है, बार बार परीक्षा की तारीख स्थगित हो रही है। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को देख लो, है ना, इसमें तो ज़्यादा तैयारी करनी भी नहीं होगी। अगर इंटरव्यू कराने हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता होगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ प्रोसेस चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि जो टीजीटी की परीक्षा है वो तो दिसंबर में है, लेकिन जो पीजीटी की परीक्षा है वो आप सभी की होने वाली है अगले महीने अक्टूबर में, और अब मात्र 20 दिन ही बचे हुए हैं इस परीक्षा को लेकर। जो भी नई बड़ी जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।